दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है ओ रेवा तुम कल आना। अंधेरा हो चुका था। आज आसमान पर चांद नहीं था, न तारों का पता चल रहा था। हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। इतनी गहरी अंधियारी रात थी, मानो किसी ने काला रंग उड़ेल दिया हो। सन्नाटा ऐसा कि सुई भी गिरे तो सुनाई दे। बस की हेडलाइट से थोड़ा सा उजाला हो रहा था और इंजन की घरघराहट भी थी। शहर जाने वाली अंतिम बस खूब ठूस ठूस कर भर ली गई थी, पर अभी भी कंडक्टर आवाज़ लगाए जा रहा था, जैसे बोरों पर अगला बोरा लाद दिया गया हो। वैसे ही खिसका खिसका कर यात्रियों को वह भरता जा रहा था। अंतिम बस होने से देर तक छोड़ता था ड्राइवर। कोई यात्री छूट न जाए, वरना रात भर बैठा रह जाएगा यहीं। फिर सुबह 6 बजे मिलेगा कोई साधन। स्टैंड से करीब 3 या 4 किलोमीटर दूर नदी का पुल पड़ता था। धीरे धीरे चूं चरर की आवाज़ करती बस चली तो आधा घंटा और लगा पुल तक पहुंचने में। इस केन नदी का पुल कुछ ऊंचा था। नीचे नदी बहुत गहरी और तेज बहाव से भरी पूरी रहती थी। बड़े बड़े काई लगे पत्थर इसके बहाव का प्रतिरोध करते हुए घिस घिस कर चिकने हो चुके थे, पर बहता पानी ऐसे भागे जाता जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। इन पत्थरों के बगल से कलकल करती नदी का पानी और धारा से कटकर बहता तो तेज मध्यम शोर और भंवर उत्पन्न करता। इसने कितने पत्थरों को रेत में तब्दील कर दिया था, पर इसको क्या? कोई रेत में तब्दील हो या तट पर कंकड़ बनकर ठहर जाए, उसे तो बस रेवा की तरह कलकल करते बहते जाना है अपनी जिद में। दिन में इसका साफ नीला जल जीवन तरंगों की प्रसन्नता से लबालब रहता, वहीं रात्रि की कालिमा से मिलकर यह अति भयानक माहौल रच देती। यदि पुल पर से पैदल गुजरना हो तो इंसान के अंदर हिम्मत न पड़े, विशेषकर देर रात्रि में तो रूह कांप जाती। सन्नाटों में चट्टानों से कटता पानी तरह तरह के स्वर रचता, कभी किसी स्मृतियों में खोई किसी अल्हड़ योजना के खिलखिलाने के स्वर, तो कभी उदासियों भरे रोने के स्वर, और तो और कभी कोई सुंदरी मगन होकर नृत्य कर रही हो, ऐसे लगता। आज भी अंतिम बस जो ही पुल पर पहुंचने वाली थी कि एकदम से वातावरण बदल गया। हल्की बारिश में बिजली की तेज चकाचौंध होने लगी। तरह तरह की सरगोशियाँ आंधियों में तब्दील हो इसके पहले ही शांति लग रही थी। रात बेहद भयावनी लग रही थी। ऐसे में काली कुर्ती लहंगा पहने छम छम करती पायल, बड़ी सी काली बिंदी अपने मस्तक पर सजाए, सुंदर गौरवर्णा बहुत से गुदने गुदवाए एक युवती पुल के ठीक बीचों बीच हाथ देती खड़ी थी। ओ ड्राइवर जी, जरा रोको तो, मुझे अपने ठिया तक छोड़ देना। कहते हुए उसने अपनी नागरा जूती में सुसज्जित पैर से एक कंकर को ठोकर मार दी। आगे की सीटों पर जो बैठे या खड़े थे उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं कहीं आ गिरे उसकी कदमों तले मचलते हुए। वह इठलाती बल खाती बस में चढ़ाई। इधर उधर नजरें घुमाते हुए पूरी बस का निरीक्षण कर लिया, आगे से पीछे तक अच्छी तरह देख डाला। फिर खड़ी रह गई एक सीट का बैग पकड़कर। कंडक्टर ने एक सीट खाली करवा दी। ले बैठ जा। तब भी वह बैठी ना। मुश्किल से 2-3 मिनट ही हुआ। ड्राइवर साहब, मुझे उतार दो। यहाँ तो कोई ठिया ही ना है, तू कहाँ उतरेगी? बीच सड़क पर यहाँ रात का समय है, कोई दिन ना है कि कोई और साधन मिल जाएगा, ड्राइवर ने टोका। वह हंसकर बोली, ना, मैं कुछ भूल आई हूँ पुल पर, उतार, मुझे उठाने जाना है। लोगों की आंखों में भय, रोमांच, सिहरन सब एक साथ गुजर रहे थे। इतनी रात में ऐसे निर्जन सन्नाटों में पुल तक कौन अकेली स्त्री लौट सकी है? कौन स्त्री चढ़ने की हिम्मत कर सकती है पुल पर से बस में, वह भी जब अत्यंत रूपवती हो?
अब तो आगे या शहर तक जाने का कोई साधन भी नहीं है। हो न हो यह वही है। तो यही है वह, बचाना मुझे हे इष्ट देव। बर्फ की तरह सर्द लहरें गुजर जाती उन यात्रियों के सर से पैरों तक। कोई दूसरा चुपचाप उसका निरीक्षण करता। आंखों की पुतलियां चौड़ी हो जाती, पर वह नीची नज़र से तिरछे कोनों से देखते हुए चुपचाप बैठे रहते कि कब वह उतरे। पलट कर तो देखने की हिम्मत भी न करते। कौन जाने यात्रियों की आंख मिलते ही उन्हें पलट कर उतार ले जाए। फिर वह छमछम करती उतर गई। हर रोज का यह काम था। वह न जाने कहाँ से आती थी और जाती थी, पर उस आखिरी बस में हर एक को टटोलती निगाहों से परखती थी, फिर उतर जाती थी। उस दिन ड्राइवर भी मौज के मूड में न था। उसने न रोकी, पर वह भी कम ठीक न थी। बीच पुल पर से न हटी, अड़ी खड़ी रही। क्यों, आज चढ़ा देगा क्या ऊपर गाड़ी को? रोकता क्यों ना है? देख, मेरा दिमाग में सटका। तेरी मंशा क्या है? ड्राइवर ने कहा। पता तो चले, इतनी रात को तू रोज ये खेल क्यों करती है? मेरी सवारियों को देर हो रही है। ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मत दिखा, मुझे मेरा काम करने दे। ड्राइवर ने फिर टोका। तेरा वह काम है क्या? कुछ बताए तो सही। वह खफा होकर बोली, तुझसे मतलब? जिस दिन मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा उस दिन मैं न रोकूंगी तेरा रास्ता। बताती क्यों नहीं? क्या है तेरा प्रयोजन? ना बताती, जा। रोकना है तो रोक। उसने न रोकी, चला जाने लगा सीधा। फिर क्या था, आ गई अपने असली रूप में। उसका सब रूप सौंदर्य गायब हो गया। जो राक्षसी हो वैसे हो गई, असली रूप में आ गई। भारी आकार बढ़ गया उसका। खुले बाल लहराते दिखने लगे। हाथों पैरों में बड़े बड़े खून से भरे पैने, तेज कटार जैसी नाखून निकल आए। आंखें लाल हो गईं जैसे अंगारे हो, जैसे खून उतर आया हो। ड्राइवर को एक ही झटके में उतार लिया उसने गर्दन से पकड़कर। वह गिड़गिड़ाता मिमियाता खड़ा था। सब सवारियों की सिट्टी पिट्टी गुम थी। उधर आसमान में घटाटोप अंधेरा छा गया था। आंधियां चलने लगी थीं। हजारों की संख्या में चील, कौवे, चमगादड़, उल्लुओं की संवेद चीख पुकार हो रही थी। दूर कहीं से यार मुंह उठाए रो रहे थे। उसने नाराज होकर एक चमगादड़ को पकड़कर पटक दिया। वह ची ची करता हुआ उल्टा धरती पर आ पड़ा। माफ़ कर दे मुझे। माफ़ी? मैं रोकूंगा, 10 बार रोकूंगा, 1000 बार रोकूंगा। मेरी माँ से भी बढ़कर है तो रोक दे। माफ़ कर दे मुझे, मैंने रोक दी। ठीक है, बेटा बनकर अनुरोध करता है, माँ बोलता है, चल छोड़ दिया। अगले दिन की सुर्खियों में था हर रोज। जिन्हें ज़्यादा ही ज़रूरी काम से जाना पड़ जाए वही जाता था अब तो, अपनी जान की खैर पर। वरना ड्राइवर को तो सरकारी बस खाली ले जानी होती थी, क्योंकि लाइसेंस है तो छोड़कर तो भाग नहीं सकता, नौकरी है तो करना पड़ेगी। सवारियों ने भी अंतिम बस से इसके चलते आना ही छोड़ दिया था। वैसे सबको पता है कि वह किसी से बोलती नहीं, बस किसी को खोजती है। कई साल पुरानी बात है। राहुल के अधिकारी पिता ने इसी शहर के दक्षिणी छोर पर एक मकान किराए पर लिया था। अपने बेटे राहुल और पत्नी के साथ रहने वह आए थे। पढ़ाई के साथ साथ राहुल और भी बहुत से शौक रखता था। उसमें सबसे पसंदीदा कार्य था नदी में तैरना। चाहे कितना बहाव के विपरीत भी वह तैर लेता था। तैरना उसका शगल था। माता पिता का दिल इसी में अटका रहता था। कभी कहीं कुछ अघटना घट जाए, माँ चिल्लाती कि नदी बहुत गहरी है, किसी दिन कुछ हो जाएगा तो वहाँ तट पर कोई सुनवाई भी न होगी। दुर्घटनाएं पल भर में हो जाती हैं, डूब न जाए कहीं उसका लाल। फिर माँ खुद ही अपनी जबान काट लेती। मैं ये क्या सब सोचती रहती हूँ, शुभ शुभ ख्याल आए बस अब से, हे ईश्वर। कई बार वह सब काम छोड़कर भागी जाती नदी तक, उसे देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। फिर भी दुर्घटना घटी, वह डूबा भी, मगर नदी ने नहीं उसे डुबोया। उसे डुबोया एक लड़की ने। उसका नाम था रीवा। वह रोज नदी पर नहाने आती, घंटों हाथ पे रेड़ियाँ खींचती, चिकनी करती। रेवा संग बड़ी दोस्ती थी। राहुल का भी वही समय था तैरने आने का।
यूँ तो नदी पर नहाने कई आते हैं, पर राहुल का भंवरा दिल तो वहीं अटक कर रह गया, रेवा के तट पर, गोरी चिकनी एड़ियों पर। रेवा लेकिन अपने आप में मगन रहती, उसे किसी की दरकार न थी, न ही वह किसी पर ध्यान देती। जैसे वह निश्चल कल कल अपने में ही मगन बहती जाती हो, वैसे ही यह भी थी। लोहारे ने बंजारे ने कब किसका ध्यान देती है। अगर वह शर्म करती रही तो कैसे चलेगा। उन्हें सड़क किनारे अपने गाड़ों पर अपना घर बनाना होता है, वहीं सारे निस्तार करने होते हैं, खाना पीना औजार तैयार भी करने होते हैं, जागना सोना सब गाड़ी, जो बैलगाड़ी जो उनका चलता फिरता घर होता है उसको गाड़ी कहते हैं, पर ही हो जाता था उनका। इसलिए वे बचपन से ही निसंकोच और निर्भीक हो जाती हैं। बहुत दिनों से रेवा के दल ने नदी से जरा दूर शहर के किनारे डेरा डाला था। उस दिन न जाने कैसे रेवा फिसली और नदी में बहने लगी। राहुल ने देख लिया उसे पानी में सरकते, तैरता हुआ आ रहा था। वह झपाटे झपाटे के साथ गया, बहाव में उसके पीछे दूर तक तैरना पड़ा राहुल को, नहीं तो वह बहा ले गया था पानी का भयंकर भंवर उसे। फिर लाद कर ले आया कंधों पर राहुल रेवा को तट तक, उल्टा लिटाया, पेट का पानी निकाला। तभी उस सुंदरी ने आंखें खोल दी। वह खुश हो गया। क्या हुआ था पता नहीं, पत्थर पर काई जमी होगी, पैर फिसल गया, फिर संभल न सकी। क्या नाम है, क्या नाम है? रेवा। ओहो, नाम तो बड़ा सुंदर है तेरी तरह। वह गई थी शायद। वह मुस्कुराई, राहुल के दिल में जाकर अटक गई, कांटे की तरह वह चित पर। फिसली दोनों की आंखें एक दूसरे के दिल तक फिर न टूटे मिली। वह हंसती खिलखिलाती रेवा राहुल के दिल में जा बसी। वे वहीं नदी तट पर ही मिलने लगे। कोयल वहीं तट पर लगी अमराई में कुहू कुहू की रट लगाती। रेवा और राहुल वहीं कहीं एकांत में कालांतर में अपना मिलन स्थल बना बैठे। सब कुछ ठीक था, मुलाकातें बातें होती रही, प्यार परवान चढ़ता रहा, पर बात छिपती कैसे। उनके प्यार ने अंकुर का रूप ले लिया था। कहीं कोई चूक हो गई ऐसी बातों के पर होते हैं। तुरंत होते हुए राहुल के अधिकारी बाप और माँ तक जा पहुँची थी। माँ का कोमल हृदय किसी के आगमन से धड़क रहा था, पर दूसरी माँ भी अपने बेटे के अंश उसकी कोपल को महसूस कर ममता की चादर लपेटे पहुँच गई। उस माँ को मिलने जो अभी बीज को अपनी कोख में छिपाए हुए डरी हुई कपोती सी बैठी हुई थी। उसने आशीष दी साथ ही छोटी छोटी पैजनी, ले बेटा मेरे पोते पोती को जो हो पहना देना। राहुल भी खुश था, पर उसे पता न था कि माँ गई थी रेवा से मिलने। राहुल एक दिन बोला, उसे अपना लो माँ। नहीं है वह हमारे कुल खानदान जाति बिरादरी की, पर इसके सीने में भी वही ममता रची बसी है जो तुम्हारे हृदय में है मेरे लिए। लेकिन कुल खानदान जाति बिरादरी मैं एक लोहगढ़िया की बेटी कैसे समाती। एक दिन बाप जो अधिकारी भी था, उच्च कुलधारी भी, गर्वीला अहंकार युक्त, ऊंच नीच जाति धर्म का पोषक, उसने को चक्र रचा। जिसे बचा लाया था एक दिन बेटा, उसे बाप ने डुबो दिया। राहुल पागल सा हो गया था, रेवा को न पाकर, मगर कहाँ पता चलता, न जाने कहाँ गई। नदी इतनी गहरी, सब कुछ अपने में समा लेने को मजबूर, उसका स्वभाव ही है यार, स्वभाव से हट तो नहीं सकती। आग और पानी का जो स्वभाव है वो कहाँ ले जाएगा, वो तो स्वभाव तो रहेगा। अब चाहे कोई अपना कलंक डुबोने आए या प्यार, उसे तो अंक में समेटना ही है। उस रात नदी ने भी चल चलाकर खूब आंसू बहाए, खूब रोई उफनती रही, उस प्यारी सी रेवा को स्वयं में समेट कर। रेवा और उसके बच्चे की जल समाधि बन गई। राहुल को दूर पढ़ने भेज दिया गया। इसी अंतिम बस से राहुल का पिता स्वयं जाकर छोड़ आया उसे शहर में पढ़ने के लिए। बहुत खोजा, पर रेवा न मिली। इन लोहगढ़ियों के समुदाय में बेटी बेटे का विभेद नहीं होता, दोनों समान दखल रखते हैं, बल्कि बेटी ज़्यादा कमासुत होती है
उनका लोहगढ़िया दल रो धोकर उसे शहर में हर जगह खोजता फिरा, फिर कहीं किसी और शहर की ओर चल दिया। जीवन कभी रुका नहीं, न रुकेगा। जीवन ऐसे ही चलता है। समय भी किसी के लिए रुकता नहीं, न ही नदी किसी के लिए रुकती है। कोयल यूं ही कू कू करती थी, पिया यूं ही प्यासा हूँ चिल्लाता था। उस अमराई में, उस नदी तट पर एक बेचैन आत्मा, जिसके अरमान, इच्छाएं, प्यार सब कुछ अधूरा रह गया था, भटकती थी राहुल को खोजती हुई। राहुल का परिवार भी वहाँ से चला गया। शेष रह गई बस किसी की प्यास, अरमानों की आहें। आसमान की बिजली बनकर गिरने को तैयार वह भटकती रूह नदी के तट से लेकर पूरे शहर में घूमती है बवंडर बनकर। खौफ का कारवां रात 11 बजे के बाद शुरू होता है, वह भी अमावस की रात, जिस दिन उसे बेहोश करके नदी में धोखे से डुबो दिया गया था। कभी भी, कहीं भी जहाँ उसे अंदेशा होता है, द्वार खटखटाती है, न खुलता तो गुर्राती, चीखती घूमती बवंडर से। आजकल जब वह बस में जाने वाले यात्रियों में नहीं खोज पाती उसे, क्योंकि ड्राइवर से लेकर यात्री तक अपने अपने उपाय बुनिए से बनवाकर, बोझा से बनवाकर चलते थे, वैसे वह सिर्फ एक चक्कर लगाकर चली जाती थी। शायद राहुल की तलाश थी उसे, पर हर किसी को अपनी जान का डर है। वह कभी बंजारन होती तो कभी कॉलेजगर, तरह तरह के रूप धर कर आती, कभी ममता महिमा होती तो कभी फैशनेबल सी छोरी, अलग अलग रूप, अलग अलग बाना। अगर उसकी न सुने कोई तो वह अपने भयंकर रूप में पुल पर आज भी आ खड़ी होती है। तब ड्राइवर उससे अनुरोध करता है, क्या चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो मेरी माँ। माँ बनते ही वह शांत हो जाती है, जाने देती है। उसके अंतर का दर्द कुछ कम हो जाता है, फिर भी वह रोज आती है और माँ होकर भी कहती है वही जो रोज पूछती है, देख ले तेरी बस में कोई हाथ पैरों में 6-6 उंगलियों वाला बैठकर जाएगा, बस मुझे वही चाहिए। जिस दिन मिल जाएगा मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, तब तक मैं रोज आती रहूँगी। इसलिए अब तो पुल पर से हर गुजरते वाहन पर लिखा हुआ होता है, कल आना ओ रेवा। आज कोई नहीं है इसमें, कल तेरी तलाश पूरी होगी। किसी को हनुमान चालीसा और विभूति और मंत्रों पर भरोसा है तो किसी का कवच, क्रास, तस्वीर और तावीज है। इसके बावजूद वह 8 लोगों को मार चुकी है। मरने वाले के हाथों की उंगलियां 6 होती हैं, बस अब तो उसकी अधूरी स्मृतियों में इतना ही शेष है। जो और बचे हैं 6 उंगलियों वाले, उन्होंने अपने घरों के सामने लिखवा दिया है, कल आना ओ रेवा। अब तो सभी लिखवा रहे हैं, क्या पता किसे बुला ले। 5 साल बाद की बात है। फिर राहुल की नौकरी लग गई थी। वह रेवा को भूल नहीं पाया था। एक दिन आ गया यादों को सहेजने, वहीं तट पर आ बैठा। न जाने उसकी रेवा अब कहाँ होगी। ओ रेवा, लौटा दे मेरी इच्छाओं को, मेरे प्यार को, लौटा दे उन स्मृतियों को। वह रेवा के तट पर बैठा दुहाई दे रहा था सच्चे दिल से। उसे अब तक नहीं पता था कि क्या हुआ था, रेवा का परिवार कहाँ चला गया, यह भी पता नहीं चल पाया। वह तो सिलेक्शन के बाद अब आ पाया। जीवन की जद्दोजहद में पढ़ने में लगा दिया पिता के द्वारा। कड़ी बंदिशें थीं, 1000 रुकावटें थीं, बहुत सारी शर्तें थीं। संपर्क ही टूट गया था, लेकिन दिल से रेवा न गई थी। इसलिए मन का भटकाव खींच लाया उसे इसी रेवा तट पर। आज वह ले जाने का निश्चय करके आया था उसे, अपनी प्रिय रेवा को। बस कहीं मिल जाए इसी अमराई में, जहाँ उसने अपना प्यार संपूर्ण रूप से पाया था, पूरे समर्पण के साथ। वह कैसे भूल सकता था। इतने दिनों से उसका मन कबूतर की तरह फड़फड़ाता, रेवा को याद करता। सपनों में वह रेवा में बहता रहा था। उसे लग रहा था उसके मिलन स्थल पर बैठकर जैसे स्वयं रेवा ही उसके बालों में नरम उंगलियां फेर रही हो। अनायास ही राहुल को लगा जैसे रेवा की कोमल अंगुली ने स्पर्श किया। सुध-बुध खोकर वह बैठा रहा। अंधेरा होने लगा था। आज उसे पिता का समाज या दुनिया किसी का भय न था। अब तो अंतिम 10वीं निकल गई थी। आज उस छमछम करती लड़की का कहीं पता न था।
पुल पर नहीं आई आज बस को रोकने। वह तो राहुल की बगल में बैठी आंसू बहा रही थी। राहुल, यह देखो तुम्हारा अंश। राहुल को वह दिखाई दे रही थी। उसने 2 नन्हे से हाथों के कंकाल राहुल की खुली हथेलियों में रख दिए थे। उनमें 6-6 उंगलियां थी। हाँ, हमारे यहाँ सभी के हाथों में छंगुली होती है। राहुल सम्मोहन में था। वह उन्हें ऐसे संभाल रहा था जैसे अपने नन्हे से बच्चे को गोद लिया हो। फिर रेवा ने नन्ही सी 2 पैजनियाँ भी, जो हमेशा आंचल में बांध कर रखती थी, राहुल की माँ को दी हुई वही रख दी राहुल की हथेली पर। वह रो रही थी। ये तुम्हारी माँ ने दी थी पैजनियाँ मुझे अपने बच्चे को पहनाने के लिए। मेरा बच्चा, मेरा नन्हा राहुल इसी रेवा में दबा है और मैं भी। वह पूछ रही थी, क्या तुम्हारे पिता के हाथ में भी 6 उंगलियां हैं? राहुल चौंका। तुमने क्या कहा? इसी रेवा में दबी हुई हूँ। कौन दबा है इस रेवा में? यहाँ नदी में कौन दबा है? वह रोने लगी थी। हाँ, मैं ही तो। हाँ रेवा, उनके हाथ में भी 6 ही उंगलियां हैं, मेरे पिता के हाथ में। तुमने क्यों पूछा? तुमने कब देखी उनकी 6 उंगलियां? मैंने देखी है वह हथेलियाँ राहुल, 6 उंगलियां देखी है मैंने। मेरी गर्दन पर मेरी देह को पत्थर से बांधते, रेवा में डुबोते। साथ में कोई और भी उनकी सहायता कर रहा था। उसे तो मैंने मार डाला, ले लिया बदला। क्या उन्होंने तुम्हें? राहुल को लगा कहीं वह पागल ही न हो जाए। रेवा की हिचकियाँ बंध गई थी। हाँ राहुल, हाँ, उन्हीं को तो मैं तलाश रही हूँ इतने दिन से। पर अब मेरी तलाश पूरी हो गई। अब उन्हें मारने का मन न रहा। तुमसे एक बार मिल लिया, देख लिया, दिल में ठंडक पड़ गई। प्रेम में उसका दिल वैसे भी पिघल रहा था जैसे शमा टिमटिमाती हुई पिघलती है। रेवा, तुम मेरे साथ चलो, हम अपना आशियाना बसाएंगे। अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि तुम्हें और अपने बच्चे को अच्छी तरह रख सकता हूँ, सारे सुख दे सकता हूँ। रेवा थमी। कैसे चलूँ राहुल? यह तो मेरी परछाई है जो तुम्हें मेरे होने का आभास करा रही है। आह, मेरी कितनी अभिलाषा थी कि हमारा एक घर होता। अब हम अगले जन्म में मिलेंगे। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? वहाँ हवा थी सरगोशियाँ करती हुई, साया था एक लहराता हुआ, आंखें थी 2 जो कभी बुझती लौसी टिमटिमाती हुई, कभी बुझे अंगारों पर चढ़ी राख सी मट मिली। राहुल ने गर्दन हिलाई। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखना, अब मेरी कोई शादी नहीं होगी, कोई बच्चा नहीं होगा। मैं अगले जन्म में तुमसे ही मिलूंगा। मैं किसी और से प्रेम नहीं कर पाऊंगा। प्रेम तो मैं तुमसे करता हूँ। वो तो इस रेवा के संग बह गया। रेवा को भयंकर क्रोध आ गया। बच्चा कैसे नहीं होगा? बच्चा नहीं होगा तो मुझे माँ कौन कहेगा? केवल तुम्हारा बच्चा ही तो मुझे माँ का दर्जा दे सकता है, भले ही मेरी कोख से ना हो, पर होगा मेरे राहुल का अंश ही ना। नहीं रेवा, मैं अब किसी और लड़की को प्यार नहीं कर पाऊंगा। इतने सालों में मैंने तो किसी को एक नज़र भी न देखा। बस मुझे तो तुम चाहिए। राहुल के मन में भी एक जिद थी जो दिल के अंदर कुंडली मार कर बैठ गई थी। रेवा, रेवा। यह सुनकर वह जो राक्षसी हो गई वैसी हो गई। भारी आकार बढ़ गया उसका। आखिर थी तो प्रीति उन्हीं में ही। अधूरी इच्छाएं ही उसे उस तीसरी दुनिया में भटका रही थी। खुले बाल लहराने लगे, हाथों पैरों में बड़े बड़े पैने, कटार जैसे नाखून निकल आए, आंखें लाल हो गई जैसे अंगारे, मानो खून उतर आया हुआ। सुंदर चेहरे में असंख्य छेद निकल आए, उनमें से लहू पीव मज्जा बह निकला। रेवा का रूप अति भयंकर हो चुका था, पर उससे भयंकर नहीं था जो राहुल के पिता ने हत्यारे का रूप दिखाया था। आसमान में घटाटोप अंधेरा छा गया। अनायासी आंधियां चलने लगी थी। रेवा जो क्रोधित हो गई थी। हजारों की संख्या में चील कौवे, चमगादड़ उल्लुओं की संवेद चीख पुकार आ रही थी। दूर कहीं सियार मुंह उठाए रो रहे थे। रेवा का वेग बढ़ चला। अनायासी उसने भयंकर क्रोध में आकर एक चमगादड़ को पकड़कर पटक दिया। वह
चीं चीं करता हुआ उल्टा धरती पर आ पड़ा। कातर निगाहों से उसे देखने लगा, मानो कह रहा हो, मेरी क्या गलती है। उधर राहुल भी जैसे झटके से होश में आ गया। सम्मोहन टूट गया था। यह तो मेरी रीवा का लुभावना रूप नहीं, ये क्या हो गया। माफ़ कर दे मुझे रीवा, माफ़ी दे दे। करूँगा शादी, तेरे लिए शादी करूँगा, ज़रूर करूँगा। हाँ, शादी भी कर और बच्चा भी चाहिए मुझे। तुम्हारी माँ भी आई थी एक दिन, वह मेरे बच्चे के लिए कितनी खुश थी, पर अब उन्हें कभी बच्चा न मिल सकेगा। अगर तू शादी करेगा तो उन्हें भी बच्चा मिल सकेगा। वह फिर से सकने लगी थी। उनका वंश भी बढ़ना चाहिए, ऐसे ही हाथों वाला बच्चा उनकी गोद में डालना। वह दादी बनना चाहती थी। मेरी अंतिम इच्छा समझ राहुल, मैं इसी तट पर तेरा इंतज़ार करूँगी, तो कभी कभी उसे मुझसे मिलाने लाना। मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी थी, ओ रीवा कल आना। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली कहानी को लेकर फिर अगली बार उपस्थित होंगी। नमस्कार।